ये डाल। अच्छा, फिर यस वी आर लाइव। आप लोगों का लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भाई। आज जो लाइव रात को ही आना चाह रहा था, लेकिन रात को काफ़ी लेट हो गया था, कुछ सूचनाएं ऐसी मिली थी। नमस्कार जितेंद्र जी, पीएल चौधरी जी, जितने भी लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, ये बात हम पहुंचाना चाह रहे हैं पूरे राजस्थान की आवाम तक, तो आप सभी लोगों तक पहुंचाए और इस बात को ध्यान दें कि ये जो युवाओं के साथ कुछ इस प्रकार का जो बात निकल के आ रही है, खिलवाड़ हो रहा है, परिणाम में गड़बड़ियां हो रही है, उसको लेके मैं लाइव कर रहा हूँ। आप लोगों को आवाज़ सही से आ रही है मेरी? एक बार आप मुझे पुष्टि करें कमेंट के द्वारा। गुड मॉर्निंग आशाराम जी, हेमंत जी, राम राम जी, रामराज जी, प्रहलाद जी, आपके कमेंट देख रहा हूं मैं सभी के। एक बार मुझे पुष्टि कर दे, आवाज सही आ रही है क्या? हरिओम। ओके, श्याम सिंह जी ने कहा सही है। देखो, आप लोगों को पता है कि जनवरी में 2018 व्याख्याता भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हुआ था, सॉरी एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम से पहले एक राजस्थान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के मुख्य रूप से मैं, इरा बोस, नौनी बहन अनशन पे भी थे। 19 दिन हम अनशन पे थे। अनशन के परिणाम स्वरूप एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ी, जो हमारी प्रमुख रूप से जो मांग थी। और उस समय मैंने एग्जाम नहीं दिया था, क्योंकि मेरी पहली और आखिरी मांग इस सरकार के खिलाफ यही बात थी कि पहली और आखिरी मांग थी एग्जाम डेट पोस्टपोन करवाने की। लेकिन उस समय बहुत सारे लोगों ने कहा कि एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ रही है, डोटासरा जी इसमें बहुत कुछ रोल है, ये है। लेकिन बात कहीं तक सिरे पे नहीं चढ़ रही थी। फिर उस समय एग्जाम में बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रकार की बातें आई। अब जो प्रमुख बातें निकल के आ रही है कल से, हालांकि कई लोगों को बहुत पहले से ही पता होगा, लेकिन मेरे सामने जब बात आई कल, और मेरे साथ एक आंदोलनकारी साथी ने ही कुछ बताया, तो उसके बाद में, सिकंदर जी मैं अच्छा हूं, उसके बाद में हमें पता चला कि बहुत बड़ा खेल हुआ है, युवाओं के साथ कुठारघात किया गया है और हम जैसे लोगों को मोहरा बनाया गया। आप लोगों को पता है कि हमारे आंदोलनकारी कल कुछ साथियों का भी चयन हुआ है जो हमारे साथ है। फर्जी डिग्री के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं। बिल्कुल टिंकू जी, जो आप नाम लिख रहे हो वही हमारे साथी को जिक्र कर रहा हूं मैं। फर्जी डिग्री के बारे में बोलते हैं, बाहरी राज्यों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो लोगों के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं जिन्होंने आंदोलन में हमारे साथ थे या फिर सरकार के साथ साठगांठ करके किसी भी प्रकार से अपना सिलेक्शन लिया है। जितेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं सिलेक्ट हो गए, मजे करो, बढ़िया बात है जितेंद्र जी। मैं आप लोगों के सामने कुछ नाम भी अनाउंस करना चाह रहा हूं जो फर्स्ट ग्रेड के आंदोलन के दौरान हमारे साथ थे, दिन रात हमारे साथ मेहनत कर रहे थे। हमें लग रहा था हमारी टीम के थे, लेकिन जो कहते हैं ना कि हर उस समय हमें भी एक आशंका थी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। किस प्रकार की कि हमारी बात हमसे पहले गवर्नमेंट के पास पहुंच रही है। एक सबसे बड़ी बात, जियोग्राफी का रिजल्ट पे अंगुली उठी सबसे पहले राजस्थान में कि जियोग्राफी के रिजल्ट में एक ही सीरीज के काफी लोग लग रहे हैं। कई लोगों ने कहा एक सेंटर से लग रहे हैं, और कई लोगों ने यहां तक कह दिया कि एक कोचिंग के स्टूडेंट्स लग रहे हैं। लेकिन कल जब मुझे पता चला, जिनमें हमारे कुछ साथी थे, उनका सिलेक्शन हुआ है।
राकेश गढ़वाल भाई साहब, सबसे बड़ा नाम, आप सब भी परिचित है उस आंदोलन से, जो आंदोलन से परिचित था उसको सबको पता है राकेश गढ़वाल कौन थे। उनका सिलेक्शन हुआ, हालांकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। और लास्ट, मैं ये नहीं कहता, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आरोप की बू आ रही है। राकेश गढ़वाल जी का सिलेक्शन होता है, और यहां तक अगर साच होती तो वो बोलते कि भैया मेरा सिलेक्शन हुआ है और हुआ है, कहीं जिक्र नहीं किया। ये तो पता चल रहा है, तब पता चल, आप लोगों के सामने रख रहा हूं। दूसरा, उन्हीं के साथ यशपाल जी चौधरी, उनका भी सिलेक्शन हुआ है जियोग्राफी से। और सबसे बड़ी बात, अचंभे की बात क्या हो रही है कि 1.5 महीने से हमारे साथ दिन रात थे, आंदोलन में थे। और जब हम कुछ, मैं अग्रेसिव करने की सोचता, मैं कुछ बात बोलता, लास्ट टाइम में जब एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले जब हमारा डेलीगेशन मिलने आया था धरना स्थल पे ही, जिसमें जयपुर के एसपी भी थे और जो एडीएम साहब थे, उनसे मैं अपनी बात, मेरी पहली और आखिरी मांग यही थी कि एग्जाम डेट पोस्टपोन हो। हर बात में वही बात पे अड़ा रहा। और जब लास्ट में जब उनको धरना खत्म कराने की बात आई और सीएम साहब से डेलीगेशन हो रहा था, तब राकेश जी गढ़वाल भाई साहब ने ही मुझे मना किया कि तुम नहीं जाओगे। वो तय कर रहे थे डेलीगेशन में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। एक तीसरा नाम गोविंद जी मीणा का भी आ रहा है। गोविंद जी मीणा के बारे में मैं एक बात कह सकता हूं कि वो आंदोलनरत थे, और आंदोलन में मैंने उनको करीब से देखा है, बहुत मेहनत कर रहे थे। उसका मैं ये कह सकता हूं कि एसटी कैटेगरी से है और पीएचडी होल्डर भी था। उन पे मैं अंगुली में, अफसोस की बात हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोले क्या नहीं है, किस प्रकार इन्होंने गेम खेला है, क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर ये सच है कि इनका सिलेक्शन हुआ है। और चौथा, एक बड़ा नाम और बताऊंगा मैं आपको, जो दिन रात हमें यूट्यूब पे जानकारी देते थे, विक्की सैनी जी, इनका भी जिक्र आ रहा है कि उनका भी सिलेक्शन हुआ है। 4 नाम मैंने आप लोगों के सामने गिनाए हैं। चारों में से 2 व्यक्ति, खासतौर से कौन, गढ़वाल जी, यशपाल जी, ये बाद में मिलके आते हैं डोटासरा जी से और कहते हैं उनसे व्यक्तिगत मुलाकात की। ये कहते कुछ थे, कई बार मुझे भी कॉल किया। हालांकि मैंने लॉकडाउन से पहले एक बार उनका फोन भी आया था मेरे पास, गढ़वाल जी का। मैंने उसके बाद उनका रिसीव नहीं किया, क्योंकि मुझे पहले भी थोड़ा सा ऐसे अंदेशा हुआ कि ये कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिनकी बातों से इनकी बातें नहीं मिल रही है जो बोलते हैं। 2 फरवरी को इन्होंने मुझे ये कहा कि ब्लड कैंप लग रहा है, ब्लड का कैंप लग रहा है, आपको ब्लड देना है, कुछ लोगों को लेके भी आना है। मैंने सोचा बहुत अच्छा समाज सेवा का काम कर रहे हैं। वहां पे मैं जाके देखता हूं तो गढ़वाल भाई साहब के आरोपों की बात है तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, गढ़वाल भाई साहब के साथ वो लोग थे जो उस समय आंदोलन को फेल करने में थे। और मुझे बोलते असलम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, चलता है, अब तो हो गया। क्योंकि तब तक मैं उस चीज से बाहर नहीं निकल पाया था, डिप्रेशन में था। मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ, बहुत बड़ा इस प्रकार की लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उस तारीख के मेरे पास फोटोग्राफ भी है, क्योंकि मैंने लिए हैं। वहां पे बधाई दे रहे थे मंत्री जी का, साले मोहम्मद जी का बर्थडे था 1 फरवरी को। मैं बिना खुद ब्लड देने गया था, मैं बिना कोई ब्लड दे वापस आया। हालांकि मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं कि उनकी क्या उस प्रकार की है, लेकिन जो बातें निकल के आ रही है बार बार कि ये एक सवाल खड़ा करता है। और अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन हुआ है तो या तो फिर वो हमें उल्लू बना रहे थे, वो तैयारी कर रहे थे, पूरे राजस्थान को उल्लू बना रहे थे, या फिर अगर उनका नहीं हुआ है तो वो सामने आए, अपनी मार्कशीट, अपने नंबर, रोल नंबर, हाँ बिल्कुल विके सैनी जो रिपोर्टिंग कर रहे थे वही, वो अपनी मार्कशीट गढ़वाल भाई साहब वगैरह सार्वजनिक करें। कईयों को बता रहे हैं कि सुना है मैंने कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। अरे आपका सिलेक्शन हो गया तो पता तो होता। और ये तो हमें पता है, इन चेहरों का नाम पता है, क्योंकि हमने इनको करीब से देखा है।
न जाने राजस्थान में कितने चेहरे ऐसे हैं। अब समझ में आ रहा है ना आप सभी लोगों को, एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ने का कारण असलम मीरा नहीं थे। एग्जाम डेट आगे नहीं बढ़ने का कारण किसी ना किसी का राजनीतिक स्वार्थ था, जो हमें एक मोहरा बना के, और वही लोग हमें बार बार इस प्रकार के, अरे तुम्हारे खिलाफ तो रूमर फैला हुआ है, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो, और हमें चुप करा दिया जाता। जब हम कुछ एंटी गवर्नमेंट की बात करते ना तो हमें चुप करा दिया जाता था। पिछले एग्जाम होने के बाद में मैंने जब मांग रखी फर्स्ट ग्रेड की, तब मुझे ये कह रहे हैं, अरे असलम तुम्हारा तो जिक्र होता है, कई बार मंत्री जी जिक्र करते हैं, वो कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं असलम कैसा है। और तुम्हें अच्छी बात बताऊं कि भर्ती 3000 पदों पे नहीं 5000 पदों पे आएगी। हर युवा को ठगा गया। हालांकि मैं मानता हूं उस आंदोलन से बहुत सारे युवा का काम था, बहुत सारे युवा को यह लग रहा था कि हमें कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन हर उस युवा के साथ जो आस रख रखा था, अब पता नहीं किसका सिलेक्शन हो रहा है। अब मैं इस बात को बोलूंगा, उससे मेरे वो भाई को भी निराशा होगी जिनके रियल में सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने मेहनत की है। वो मुझे कहेंगे ये तो ऐसे कर रहा है, अभी इसको कोई मतलब नहीं है। अब विकास जी शर्मा ने कमेंट किया, आपके आंदोलन के चक्कर में स्कूल व्याख्या चयन से मैं रह गया। विकास जी, आप आंदोलन के चक्कर में अगर रहे हैं तो आप आंदोलन को 100% नहीं दे पाए। आप नहीं है, सब बहुत सारे लोगों ने नहीं दिया, और दिया है तो हमें पता नहीं चला। हाँ, कई लोगों ने कहा सिलेक्शन अभी फाइनल कहां हुआ है। मैं, मेरी टीम सहित कुछ मेरे साथियों के भी फोन आए, उन सहित इसमें एसओजी जांच के लिए हम लेटर लिख रहे हैं। और इसके अलावा क्योंकि इसमें निष्पक्ष हो, किसी की भी बात हो, कई लोग मुझे ये कह रहे हैं अब कुछ नहीं होना है, जो हो गया वो, आपके पास प्रूफ क्या है, आप किस पे कैसे आरोप लगा सकते हैं। आरोप साबित भी होंगे अगर होंगे तो। और बात रही हमारी टीम की, हमारी कोशिश की, हमने हमेशा 100% देने की कोशिश की थी पूरे आंदोलन को, लेकिन उन लोगों की वजह से, और मुझे यह समझ में नहीं आई ये बातें कहां से किस प्रकार निकली है, किस प्रकार हुआ है, क्यों हुआ है, वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे। मैं एग्जाम नहीं दिया था, मैं इतना खुद डिप्रेशन में था कि मैंने स्पष्ट तौर से ये बात कही थी कि यदि हमारी मांग नहीं होती है तो मैं खुद प्रभावित हुआ हूं उस आंदोलन की वजह से, जिसमें मेरा भी हक मारा गया था। अगर जनवरी में एग्जाम होता तो मेरी भी तैयारी थी पिछली साल की, लेकिन इस प्रकार का जो माहौल बनाया। अब यशपाल जी का शायद तक सुनने में आ रहा है हिंदी से हुआ है। अब कई लोग कहेंगे भूगोल में गड़बड़ी हुई है, तो उनका हिंदी से हुआ है। फिर मैं ये मान लेता हूं यशपाल जी का हिंदी के कट ऑफ आप खुद देख ले, कोई तुक्के लगा के पास नहीं हो सकता। मैं गारंटी करता हूं कि अगर इस प्रकार के आंदोलन से जो जुड़ा हुआ बंदा 1.5 महीने आंदोलन को दिन रात दे रहा है, वो रीट का एग्जाम भी क्लियर नहीं कर सकता। फर्स्ट ग्रेड तो बहुत बड़ी बात आ गई, जिसमें आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, खुद का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार की बू आ रही है दोस्तों। हम इस पे मांग कर रहे हैं, पूरी टीम मांग कर रही है। सुबह से मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के कॉल आए हैं, मैसेज आए हैं कि हम साथ हैं, लेकिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सब साथ है। वही बात है जो पीछे वाली बात है, या तो इन चीज़ों को नेगलेक्ट कर दो या करो तो साथ आओ, पूरी तरीके से आओ, इस पे मांग उठाए, इस बात को रखे जाए। और वैसे भी हमने गवर्नमेंट को 10 तारीख का अल्टीमेट दिया है। अगर सही तरीके से जांच हो तो बहुत सारा दूध का दूध, पानी का पानी होता है कुलदीप जी, लेकिन सही तरीके की बात करने नहीं देते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, मुझे पता नहीं था कि इस प्रकार की बात है। 2000 लोगों का सिलेक्शन होता है, उनमें से 1800 लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मेहनत से किया है। फिर उन लड़कों के बीच में आप चोर कहला जाते हो। बिल्कुल एसओजी को कंप्लेंट करवा रहे हैं। इसके बारे में मैं पूरी प्रक्रिया से राय ले रहा हूं किस प्रकार की है, और बार बार
कई लोगों ने मुझे कल मेरी पोस्ट डालने के बाद में मुझे फ़ोन कर रहे हैं और उनको पहले से भी पता था। कई लोग ऐसे भी है जो पहले से भी पता था कि भाई ऐसे ऐसे मामला है, तो पहले तो उन्होंने जिक्र नहीं किया। जब मुझे पता चला मैंने फौरन पोस्ट डाला। उस दिन भी ये सरकार और हमारे बीच के ही आदमी इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया, क्योंकि उस टाइम मैंने अनशन तोड़ने से मना किया था, ईरा ने अनशन तोड़ने से मना किया था। हमें दूध के 3 बार शिक्षा मंत्री लेके आए थे, हम मना कर दिए। और उसके बाद मैंने रात को जब 1:30-2 बजे हॉस्पिटल पहुंचा, उसी टाइम मैंने पोस्ट डाली कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तब लोगों के सामने इस प्रकार का रूमर फैला दिया, ये तो मिल चुके हैं। डेट तो इनको नहीं बढ़ानी थी, लेकिन रूमर हमारे, क्योंकि मैं सच बोला, उस टाइम सच बोला, लेकिन इन्हीं लोगों में से किसी ने ऐसे माहौल बना दिया और आप लोगों के सामने इस प्रकार की बातें रख दी। ये भर्ती में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। मोबाइल नंबर मेरे 9251530007 है, मेरे पेज पे मिल जाएंगे आपको नंबर। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चाहते हैं अपने सत्य की लड़ाई लड़े, सत्य की बात करें। यहां पे एग्जाम टाइम पे नहीं होता है, लेकिन एग्जाम होता है तो क्या गारंटी है। मैं कह रहा हूं 2000 लोगों में से 1800 लोगों का सिलेक्शन होता है, लेकिन 200 लोगों की सीटें खाई जाती है। क्यों? वो 200 लोग पेड़ पे उगरे पत्ते तोड़ रहे हैं या पैसे तोड़ रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आप सभी लोगों से विनम्र अपील है, आप इस बातों को, जो भर्तियों में गड़बड़ियां हो रही है, अगर आज नहीं चेते तो कभी नहीं चेत पाओगे। ये सरकार युवा विरोधी काम करवा रही है। पैटर्न कोई फिक्स नहीं है इसमें किसी भी प्रकार की, धन्यवाद रवि जी, इसमें किसी भी प्रकार की हम नहीं मान सकते कि धांधली नहीं हुई है। आप खुद देख लीजिए, आप अपने घर में काम कर ले 1.5 महीने, तैयारी ना करे, वो तो पूरे आंदोलन में दे रहे थे पूरा का पूरा, फिर उनका सिलेक्शन हो रहा है। हो सकता है इसी प्रकार मैं आपको और बता देता हूं, पहले भी मैं बोला था, लेकिन लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते भाई। हर बात को इस प्रकार से सोचने लग जाते हैं कि होगा तो अपना तो हुआ नहीं, अपने को क्या लेना है। अरे आपकी सीट खा गया कोई, आपकी सीट। रीट में बहुत सारे मोबाइल नंबर सर पेज पे मिल जाएंगे, 9251530007। ईरा बहन नहीं है भैया, भाई है ईरा। ईरा अभी लाइव देख रहे हैं मुझे, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ईरा जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी फोन किया था। लेकिन ये घोटाला बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन कोई भी बंदा, भगत सिंह, कोई भी व्यक्ति नहीं आना चाहता। भगत सिंह सभी बनना चाहते हैं, ये सोचते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि भगत सिंह जो पैदा हो पड़ोसी के घर से हो। हम तो केवल नाम लगा लेंगे कि बहुत सारे लोग, मैं एकदम सही हूं, लेकिन इस बात को समझे, जो जिस प्रकार के ये बातें निकल के आ रही है उनकी सही तरीके से जांच हो, SIT का गठन हो। और इसके अलावा हम मांग भी रखेंगे कि किस प्रकार से ये जो मामला, इस प्रकार का जो ट्रेंड हो रहा है, बार बार निकल के आ रहा है, भूगोल का परिणाम भी हो, चाहे आंदोलनकारी उन साथियों का हो। मैं नहीं कह रहा बीजेपी गवर्नमेंट सही है, बीजेपी गवर्नमेंट सही होती तो अब तक इस बात को कब का उठाती। ये कोरोना की आड़ में जो काम किए जा रहे हैं, पहले LDC वाले में जिक्र आया था, आप लोगों को सबको पता है। जब मांग उठाते हैं तो देखो, मांग मैं उठा देता हूं, मैं बात रखता हूं, लेकिन जब बात आती है, जब आप लोग ये बोल देते हो चलो देखा जाएगा, होगा, वो देखा जाएगा, वो कर रहे हैं, देखा जाएगा, जब तक आपके अंदर आग नहीं लगेगी ना। क्योंकि डिप्रेशन में मैं गुजरा था, मैं व्यक्तिगत रूप से इस चीज से प्रभावित हुआ था। व्यक्तिगत रूप से मैं इन चीजों में मतलब बाहर नहीं निकल पाया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। मैंने खुद ने, जबकि मेरी तैयारी थी उस टाइम, जब पिछले साल एग्जाम होता उस टाइम मेरी तैयारी थी, मैं एग्जाम मैंने कैंसिल किया था, मैंने एडमिट कार्ड भी डाला था अपना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस बात को समझे, और जो भी आपकी कोई राय है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। आपका जो भी सजेशन है, जिस प्रकार से जहां भी है,
आप मुझे बताएं कि हमें आगे किस प्रकार की रणनीति बना के चलना चाहिए। और क्योंकि विश्वास बहुत करके देख लिया, विश्वास हर लोगों से उठ चुका है, उस टाइम भी हर टीम में मतलब कोई ना कोई गवर्नमेंट को इतनी क्या थी, इस आंदोलन से इतना क्या प्रभावित थे गवर्नमेंट कि हर टीम में अपना सदस्य छोड़ रखा था। जो बहनें 4-5 बहनें पहले टंकी पे चढ़ी थी, उनमें से भी एक लड़की ने गड़बड़ की थी, आप लोगों के सामने बात नहीं आई थी। इसलिए नहीं आई थी कि आंदोलन के बीच में बात ना निकले। वो लड़कियां टंकी पे सीएम के आश्वासन से नहीं उतरी थी, उस वजह से उतरी थी, वरना उसी टाइम अपना काम बनता। लेकिन एक सरकार की, हमारी कोर टीम में भी ऐसी बातें पहले भी मैं बोल चुका हूं, बाद में पता चलता है। किसी के अंदर बढ़ के नहीं देख सकते, अंदर जान के नहीं देख सकते कि भैया ये है या नहीं है। लेकिन बोलता कोई नहीं है। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सरकार ने एक भी मीडिया से नहीं रहने दिया, एक भी मीडिया को बाइट नहीं चलने दी। आप ये बात वहीं से समझे। 19 दिन रहा था कुछ खाए पिए बिना। फिर कई लोगों ने तो ऐसे से ब्लेम लगाए, पता ही नहीं है, आप लोगों को अच्छे से पता है। और ये वही लोग लगाते हैं जिनका स्वार्थ था। सच बात ये है, अपने लोगों के बीच में थे, अपने से 2 बंदों को और तैयार कर दे, फिर कह दे यार आप पे तो ये हो रहा है, हम तो आपके साथ नहीं है। कितने में क्या बिकी है वो तो अब क्या बताएं। अब एक मैसेज आ रहा है गणेश जी का, इन्होंने स्पष्ट तौर से लिखा 40वीं सीरीज में 82 लोगों का सिलेक्शन है। ये 100 में से है या कितने में से है? 41 में 51 का सिलेक्शन है, 42 में 50 का है, 43 में 35 का है, 44 में 84 का है सिलेक्शन। और इस प्रकार से मुझे पूछ रहे हैं रेट क्या लगी है, रेट का क्या बताएं, किसके क्या लगी है। आप अपने सजेशन दे, आगे की रणनीति में साझा करता हूं अपनी टीम के साथ। जो भी बात है, आपका क्या व्यू है, किस प्रकार से राजस्थान का है। और ये बात ध्यान रखें, वही लोग मेरे से जुड़े जो रियल में, मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की गलत हो। भर्ती में किसी प्रकार की अगर गलतियां हैं, बार बार ये बातें निकल के आ रही है कि इस प्रकार से लोगों के, मैंने बताया स्पष्ट तौर से बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि भर्ती में कुछ लोगों का, हालांकि क्या पता पहले की मेहनत हो, क्या पता उनको ज्यादा नॉलेज था, लेकिन हमारी आंदोलनरत 4 सदस्यों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें गोविंद जी मीना को मैं ये मान सकता हूं कि वो एसटी कैटेगरी से थे, कट ऑफ बहुत कम थी, ये बात भी निकल के आ जाती है। लेकिन पीएचडी होल्डर है, नॉलेज था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात निकल के आती है कि जो बंदा 1.5 महीने, यशपाल जी, गढ़वाल जी अभी भी लाइव देख रहे हैं, इसके अलावा विकी सैनी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि या तो एग्जाम की कट ऑफ, एग्जाम बहुत इजी आया होगा जो केवल इनको इजी लगा होगा। ठोस सबूत, जितेंद्र जी आप बार बार बोल रहे ठोस सबूत नहीं है, ये नहीं है, जिसपे गुजरती है उसको पता होता है। सबूत तो इंडिया में ज्यादातर मामले ऐसे ही है कि सबूतों के अभाव में लोग बरी होते हैं। मेन बात, आप देखो, आपने कमेंट किया कि आपकी टीम कमजोर निकली। बात कमजोर नहीं थी, कमजोर की बात नहीं थी, सभी को अपना एक आंदोलन का व्यू था। ईरा जी जब नेतृत्व कर रहे थे इस बात को, युवा हल्ला बोल के बैनर तले, तो मैं कभी नहीं चाहता था कि टीम में फूट पड़े।
मैं चाहता तो एक बैनर में भी लगा लेता मेरे संगठन का, राजस्थान रोजगार महासंघ का, लेकिन मैंने नहीं लगाया। मैं सोच रहा था हमें अपना काम करवाना है, लेकिन हमें नहीं पता कि किस प्रकार के ये काम इस प्रकार के भी होते हैं क्या। पूरी भर्ती सख्त पे दायरे में, इसमें कंप्लेंट वगैरह मैंने राय ली है। मैं आप लोगों के सभी के विचार मैं मांग रहा हूं, आप अपने विचार रखें। यदि किसी का जिनकी बात मैं कह रहा हूं, यदि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो तथाकथित बातें आ रही है, लोग कह रहे हैं, हालांकि मेरे पास प्रूफ है किन लोगों ने मुझे कहा है उन बातों का, लेकिन यदि किसी का नहीं हुआ है तो अपनी बात वो सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच से रखे कि मेरा हुआ नहीं है, इस प्रकार का रूमर है, तो मैं उस बात को भी मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन ये बात सांच पे आंच नहीं है, झूठ के पांव नहीं है, देर सवेर बात तो आएगी। बिल्कुल आंदोलन को कमजोर किया गया था और मोहरा मुझे बना दिया गया था, सामने ये बात रख दी कि ये तो वो है। अगर आपके सामने 100 व्यक्ति एक ही बात को दोहराए, 100 झूठों को झूठ बोला जाए, तो आपको 20 लोगों को तो ये लगेगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, वरना क्यों बोलते हैं। और वही 20 लोग और 100 को पहुंचाएंगे। तो ये ही हुआ था। मैंने एग्जाम नहीं दिया था शांतिलाल जी, मैं खुद इस बात की पुष्टि की थी उसी टाइम। यदि और उसी टाइम जब डेलीगेशन मिलके आया था मुख्यमंत्री जी से, मैं नहीं जा पाया था, और उस टाइम भी मैंने एक बाइट दी थी, शायद तक मेरे पेज पे अभी अवेलेबल है। हो सकता है बहुत सारे लोग ये कह रहे थे सरकार को बधाई हो, सरकार ने नई वैकेंसी निकाल दी, नई वैकेंसी घोषणा कर दी, मैं धन्यवाद दे रहा हूं, ये वो फलानी फलानी। सरकार को क्या पता किस बात की बधाई दे रहे थे। उसी टाइम मैंने बोला था कि ये सरकार निकम्मी है, जिन्होंने हमारी पहली और आखिरी मांग, हमारी डेट एक्सटेंड करने की थी, वो पूरी नहीं की। एकमात्र मेरा स्टेटमेंट था इस बात के खिलाफ को, हालांकि बहुत सारे लोगों ने सुना भी था, उस बात को समझा भी था। और आज भी मैं कह रहा हूं, अगर मैं कहीं भी फाल्ट हूं तो आप जो मुझे बोलोगे उस चीज के लिए मैं सजा भुगतने के भी तैयार हूं। लेकिन जो गलत हुआ है युवाओं के साथ, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। तो आप सभी लोगों से मैं अपनी आपकी राय मांग रहा हूं, और जल्दी मैं और भी बातें रखूंगा। अगर आपके सामने और भी बातें हैं किसी प्रकार की, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मेरे व्यक्तिगत नंबर पे कॉल करें। बहुत सारे लोगों को कल से मुझे कॉल आ रहे हैं, कल से मुझे बात कही जा रही है कि सर ये बात है, ये लोगों का है। मैं खुद चौंक गया कि ये सब ही हो सकता है। उसका भी दिया था देव जी, आपने शायद तक या तो पढ़ा नहीं है या लोगों के भाव में आ गया आप। और मैं कल से ही बोल रहा हूं, पहले भी बोला था। राकेश जी गढ़वाल जी का कमेंट आया, आधी रात अस्पताल से उठ के शिक्षा मंत्री जी के घर पे गए थे। तो आप मानते हो क्या इसमें सेटिंग होती है? राकेश जी आप लाइव चल रहे हो, आप बता दो, तो आप बता दो, आप मानते हो क्या शिक्षा मंत्री जी के पास ऐसा होता है? मैंने तो कोई आरोपी की बात ही नहीं की। मैंने तो यही नहीं कहा कि रियल में आप आरोपी हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपका हुआ तो आप स्पष्ट बात रखें। स्पष्ट बात यही है दोस्तों कि किसी भी प्रकार की कोई बातें हैं तो मुझे भेजे, आप आगे की एक्शन वगैरह लेते हैं, अपन इस बात को भी रखते हैं। और कई लोगों को ये लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है, तो वो भी बात रखे। कुछ सिक्कर की कोचिंगों का भी जिक्र आ रहा है, आप लोगों को पहले भी पता होगा। और क्या जड़ है क्या नहीं है वो पता नहीं है, चलो देखते हैं अपन। नंबर मेरे 9251530007। आपको शायद जवाब रमेश जी ने दिया है अभी। आप कह रहे उठ के क्यों गए थे? 19 दिन से मैं बैठा था और उन पे ये की बात कही थी कि अगर होता है तो देखो, एग्जाम डेट पोस्टपोन होते थे।
चलो देखते हैं, आपके कमेंट, आपके विचार आने दो। धन्यवाद। मदन लाल देड़ू जी के पास प्रूफ है, भेजे मदन लाल जी मुझे भी आप।